सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य के आदिकाल की समय अवधि क्या मानी गई है? तो दोस्तों, राजस्थानी साहित्य के आदिकाल की समय अवधि विक्रम संवत 800 से 1460 तक मानी गई है। अगला क्वेश्चन, किस कालखंड को राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है? तो दोस्तों, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक के काल को राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल जिसे आदि काल भी कहा जाता है, तो दोस्तों उस काल में किस रस की रचनाओं की प्रधानता रही? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस की। अगला क्वेश्चन, आदि काल में संस्कृत भाषा के प्रतिनिधि कवि कौन रहे? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि काल में संस्कृत भाषा के प्रतिनिधि कवि कौन रहे? आंसर हो जाएगा कवि माघ। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल में विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्व मध्यकाल 1460 से 1650 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस काल में राजस्थानी और गुजराती भाषाओं की पृथकता यानी कि अलग होने का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर मध्यकाल या रीति काल में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के साहित्य में मुख्य रूप से किन चेतनाओं का स्वर उभरा? तो दोस्तों, आधुनिक काल के साहित्य में मुख्य रूप से राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वर उभरा। अगला क्वेश्चन, वचनिका किस प्रकार की काव्य रचना है? तो दोस्तों, यह एक पद्य तुकांत रचना है जिसे चप्पू काव्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वचनिका को अन्य क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चंपू काव्य। अगला क्वेश्चन, वचनिका मुख्य रूप से किस मिश्रण वाली भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में। अगला क्वेश्चन, अचल दास खींचीरी वचनिका किस विधा का प्रमुख उदाहरण है? तो दोस्तों, अचल दास खींचीरी वचनिका वचनिका विधा का प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, शासकों की वंशावलियों का विस्तृत वर्णन किस विधा में मिलता है? आंसर हो जाएगा वंशावली विधा में। अगला क्वेश्चन, विगत से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, यह इतिहास परक ग्रंथ लेखन की एक शैली है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ रा परगनारी विगत किस साहित्य विधा की प्रमुख रचना है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा विगत शैली की। अगला क्वेश्चन, वेली साहित्य में मुख्य रूप से किसका वर्णन होता है? तो दोस्तों, वेली साहित्य में शासकों की प्रमुख घटनाओं का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों, वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य में वात शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, राजस्थानी साहित्य में वात शब्द का अर्थ है कथा या साहित्य। अगला क्वेश्चन, किसी महान योद्धा का चित्रण करने वाली साहित्यिक विधा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा रूपक। अगला क्वेश्चन, रासो साहित्य मुख्य रूप से किसके लिए लिखा जाता है?
तो दोस्तों रासो एक प्रशंसा काव्य है जो शासकों की प्रशंसा के लिए लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो किस विधा के मुख्य ग्रंथ हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा रासो विधा के। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की यादगार के रूप में लिखा जाने वाला साहित्य क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा निशानी। अगला क्वेश्चन, कत्ता विधा में किसका वर्णन होता है? आंसर हो जाएगा राजकीय वर्णन। अगला क्वेश्चन, उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त राजस्थान की कलात्मक लेखन शैली कौन सी है? आंसर हो जाएगा दवा वैत। अगला क्वेश्चन, ख्यात शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत शब्द से हुई है? आंसर हो जाएगा ख्याति। अगला क्वेश्चन, मुहणोत नैनसिरी ख्यात और दयाल दासरी ख्यात किस प्रकार के साहित्य हैं? तो दोस्तों ये दोनों ही ख्यात साहित्य हैं जिनमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रकाश। अगला क्वेश्चन, हाल साहित्य विधा का संबंध राजस्थान के किस गद्य साहित्य से है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थानी गद्य साहित्य से, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। अगला क्वेश्चन, डिंगल शैली का विशेष छंद क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा झमाल। अगला क्वेश्चन, बांधनी के कागज किस लिपि में लिखे गए पत्र होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंकात्मक व सांकेतिक लिपि में। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर ऐतिहासिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 5 भागों में, जिसमें संस्कृत, हिंदी एवं राजस्थानी, जैन, ख्यात और फारसी साहित्य आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों हमीर महाकाव्य के रचयिता हैं नयन चंद्र सूरी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य में किस राजवंश की वंशावली का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा चौहान या चाहमान वंश का। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान की विस्तृत जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमीर महाकाव्य। अगला क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहानों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा साकंबरी और सपाल्द लक्ष्य। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है? आंसर हो जाएगा हमीर महाकाव्य में। अगला क्वेश्चन, अजीतोदय महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अजीतोदय महाकाव्य के रचयिता हैं जगजीवन भट्ट। अगला क्वेश्चन, अजीतोदय ग्रंथ किस रियासत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर हो जाएगा मारवाड़ के इतिहास का। अगला क्वेश्चन, अजीतोदय ग्रंथ में किन 2 प्रमुख शासकों के काल का वर्णन मिलता है? आंसर होगा दोस्तों जसवंत सिंह और महाराजा अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, अजीतोदय किस भाषा में रचित साहित्य है? तो दोस्तों अजीतोदय संस्कृत साहित्य है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की तत्कालीन परंपराओं और राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? आंसर हो जाएगा अजीतोदय ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन, अजीतोदय ग्रंथ में मुख्य रूप से किन सैन्य और कूटनैतिक घटनाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा युद्ध, संधि, साम्राज्य विस्तार और विजय का। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।